नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है हमने मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र सब्जेक्ट से संबंधित बनाया है, जिसमें हमने भारत में महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाली कारक एवं इससे जुड़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जल्दी जल्दी हमारे चैनल से जुड़े, हमारी बनारस एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकते हैं। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की प्रमुख टेस्ट सीरीज जो है एवं कुछ छोटी छोटी पीडीएफ भी आई हैं जिनमें महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक आदि की भी आप परचेस कर सकते हैं। एवं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की प्रमुख पीडीएफ यूनिट 9 यूनिट 10 की पीडीएफ भी आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ समाजशास्त्र के नोट्स भी आप परचेस कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे से भी आप प्राप्त पेमेंट करके हमसे व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। भारत में महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। प्रमुख कारक निम्न है। पहला तो है गरीबी, दूसरा है कुपोषण। भारत में महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में सर्वप्रथम तो गरीबी है, दूसरा कुपोषण, तीसरा माता पिता की खराब आर्थिक स्थिति भी एक प्रमुख कारक है, चौथा है अनेक प्रकार की सामाजिक पाबंदियां, पांचवा पारिवारिक दबाव, छठवां उच्च शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति न मिलना, सातवां पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज, पहला तो हमने गरीबी के कारण भी लोग बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते हैं, कुपोषण के कारण भी, माता पिता की खराब आर्थिक स्थिति के कारण भी, अनेक प्रकार की सामाजिक पाबंदियां भी व्याप्त हैं, पारिवारिक दबाव भी, और उच्च शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति ना मिलना। 12वीं तक की तो मिल जाती है, उसके बाद कॉलेज जाने की अनुमति नहीं मिलती है। पितृसत्तात्मक समाज भी एक प्रमुख कारण है जो कि भारत में महिला शिक्षा को प्रभावित करता है। इसके बाद भारत में महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति बताएं। भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफ़ी कम है। देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 64.46% है और कुल साक्षरता दर देखी जाए तो 74.04 है। तो महिला साक्षरता दर है 64.46 और कुल साक्षरता दर है 74.04। 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग की युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर 11.5% है। अर्थात 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग की जो युवा महिलाएं हैं उनकी बेरोजगारी दर 11.5% है। भारत में अभी भी लगभग 145 मिलियन महिलाएं हैं जो पढ़ने या लिखने में असमर्थ हैं। ऐसी महिलाएं भी हैं जो कि पढ़ने व लिखने में असमर्थ हैं। ग्रामीण भारत में शहरी भारत की अपेक्षा अधिक महिला अशिक्षा है। ग्रामीण भारत में यदि देखा जाए तो शहरी भारत की अपेक्षा अधिक महिला शिक्षा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कहा गया है कि 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 39.4% लड़कियां स्कूली शिक्षा के किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं। यह भी एक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कहा गया है कि 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 39.4% लड़कियां स्कूली शिक्षा के किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं। इस प्रकार से हमने भारत में महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति के बारे में जाना और भारत में महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी चर्चा की। इसके बाद का जो हमारा प्रश्न है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक व सामाजिक विज्ञान है जिसमें सोच से प्राप्त सामग्री, क्षेत्र, अनुभव, सिद्धांत, तकनीकी आदि आती हैं। इन सभी को कोई भी व्यक्ति विद्यालय या विश्वविद्यालय में जाए बिना प्राप्त करता है। यह एक अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है। यदि प्रचार शिक्षा के बारे में एक शब्द में कहा जाए तो यह एक अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है। यह एक व्यवहारिक व सामाजिक विज्ञान है जिसमें सोच से प्राप्त सामग्री, क्षेत्र, अनुभव, सिद्धांत, तकनीकी आदि आती हैं। इन सभी को कोई भी व्यक्ति विद्यालय विश्वविद्यालय में जाए बिना प्राप्त करता है। इसके अंग पहला तो है शोध, दूसरा है शिक्षण, तीसरा है प्रसार कार्य या सेवा। यह प्रसार शिक्षा के प्रमुख 3 अंग है, शोध, शिक्षण एवं प्रसार कार्य या सेवा। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमारी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी आप हमारे नोट्स परचेस करें जो कि किफ़ायती दामों में है, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं और आप अभी समय का सदुपयोग करते हुए हमारे नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को घर बैठे सुनिश्चित कर सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है? लोगों को स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। इसके अंतर्गत शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, भावात्मक स्वास्थ्य
आध्यात्मिक स्वास्थ्य आती हैं स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत। इसके उद्देश्य है स्वास्थ्य शिक्षा के लोगों में स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का विकास करना, लोगों में स्वास्थ्य संबंधी वांछित दृष्टिकोण का विकास करना, लोगों में स्वास्थ्य संबंधित वांछित आदतों का भी विकास करना। यह स्वास्थ्य शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य जिनको हम कल्पना देखते हैं। लोगों में स्वास्थ्य संबंधी वांछित आदतों का विकास करना, लोगों में स्वास्थ्य संबंधी वांछित दृष्टिकोण का विकास करना, लोगों में स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का विकास करना। स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व विभिन्न समुदाय और लोगों के समग्र स्वास्थ्य की स्थिति को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। किसी देश की अर्थव्यवस्था स्वास्थ्य शिक्षा के सीधे अनुपातिक है। जितनी अच्छी जीवन प्रत्याशा होगी, जीवन स्तर उतना ही बेहतर होगा। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों में पूरे समुदाय के प्रति जिम्मेदार बनाती है। निष्कर्ष, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ाना और लोगों में कौशल विकसित करना है जो उनके अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। वर्तमान में कोविड-19 के संदर्भ में देखें तो आज सभी का शिक्षित होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों का होना भी है। किसी भी प्रकार की मिथ्या प्रचार को ना अपनाकर अपनी शिक्षा के अंतर्गत जो हमने ग्रहण किया है उसी को ध्यान में रखकर शिक्षित होना बहुत ही अधिक आवश्यक है। यह हमने निष्कर्ष के द्वारा जाना। अब हम अपने अगले प्रश्न में देखते हैं प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। तो इस प्रसार शिक्षा की विशेषताएं निम्न है। यह एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह एक शैक्षिक प्रक्रिया है। प्रसार शिक्षा है जो शैक्षिक प्रक्रिया है। यह ग्रामीण युवाओं और वयस्कों में वांछनीय बदलावों पर केंद्रित रहता है। इसका अर्थ है सामाजिक व आर्थिक विकास। यह ज्ञान कक्षाओं तथा विद्यालयों में न देकर उसी स्थान पर दिया जाता है जहां विद्यार्थी रह रहा होता है या कार्य कर रहा होता है। यह इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह ज्ञान कक्षाओं तथा विद्यालयों में न देकर उसी स्थान पर दिया जाता है जहां विद्यार्थी रह रहा होता है या कार्य कर रहा होता है। यह शिक्षा वैज्ञानिक ज्ञान, नई पद्धतियों व प्रौद्योगिकी पर केंद्रित होती है। यह लोगों की प्रायोगिक समस्याओं का समाधान करता है और लोगों को सकारात्मक प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार से हमने आज की जो हमारे वीडियो में सर्वप्रथम तो भारत में महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति के बारे में जाना, भारत में महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी चर्चा की, प्रसार शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है, प्रसार शिक्षा की विशेषताओं के बारे में जाना, प्रसार शिक्षाओं की विशेषताओं पर भी हम जाना। इसके बाद में जो हम देखते हैं प्रसार शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी विषय आती हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम एक चार्ट के द्वारा देखेंगे। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा, गृह विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मीडिया संचार एवं प्रबंधन सब्जेक्ट आते हैं। या कहें तो प्रौढ़ शिक्षा अर्थात जो 45 साल तक के पुरुष, महिला, युवा वर्ग है उनको शिक्षा देना प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आता है। गृह विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, अपने स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के बारे में भी जानकारी देना, समाजशास्त्र के विभिन्न पहलू, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मीडिया संचार, प्रबंधन आदि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो एक बार पुनः देखते हैं प्रौढ़ शिक्षा, गृह विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मीडिया संचार, प्रबंधन। इसके बाद का जो हमारा प्रश्न था वह है प्रचार शिक्षा की विशेषताएं भी हमने जानी कि यह एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह एक शैक्षिक प्रक्रिया है, यह ग्रामीण युवाओं और वयस्कों में वांछनीय बदलावों पर केंद्रित रहता है। इसका अर्थ सामाजिक व आर्थिक विकास और इसकी प्रमुख विशेषता है ज्ञान कक्षाओं विद्यालय में न देकर उसी स्थान पर दिया जाता है जहाँ विद्यार्थी रह रहा होता है या कार्य कर रहा होता है। इसके बाद में जो हमने स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जाना था उसके उद्देश्य है कि लोगों में स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का विकास करना, लोगों में स्वास्थ्य संबंधी वांछित दृष्टिकोण का विकास करना, लोगों में स्वास्थ्य संबंधित वांछित आदतों का विकास करना। इसका महत्व भी है किसी देश की अर्थव्यवस्था स्वास्थ्य शिक्षा के सीधे अनुपातिक है। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों में पूरे समुदाय के प्रति जिम्मेदार बनाती है। इसके निष्कर्ष के द्वारा हमने जाना स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ाना और लोगों में कौशल विकसित करना है जो उनके अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। वर्तमान में कोविड-19 के संदर्भ में देखें तो आज सभी का शिक्षित होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का होना भी है। साथ ही साथ हमने प्रचार शिक्षा के बारे में, प्रसार शिक्षा के बारे में जाना। यह एक अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है जिसके अंग है शोध, शिक्षण, प्रसार कार्य या सेवा। इसके बाद में हमने
वर्तमान में भारत में महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति के बारे में जाना और भारत में महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक गरीबी, कुपोषण, माता पिता की खराब आर्थिक स्थिति, अनेक प्रकार की सामाजिक पाबंदियां, पारिवारिक दबाव, उच्च शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति न मिलना, पितृसत्तात्मक समाज पर भी चर्चा की। आगे की वीडियो में भी हम ऐसे ही आपके साथ महत्वपूर्ण जानकारी उपस्थित करते रहेंगे, इसलिए आप जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर ऐसी उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहे। और जल्दी से जल्दी आप हमारे नोट से परचेस कर सकते हैं जो कि अन्य सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए भी उपयोगी हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के साथ साथ आप अन्य हमारी जो PDF हैं जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट हैं उसे भी परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद।